माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कंट्रोल हंगर। अपनी भूख को किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हैं भूख को कंट्रोल करके। यानी कि बिना भूखे रहकर हम लोग कुछ खा पी कर अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, भूख को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में शेयर करूंगी। मेरा नाम तरणप्रीत कौर है, अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। अमेजिंग न्यूट्रिशन लेकर 10 kg फैट लॉस किया है, आइडियल वेट पर हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हर्बल लाइफ यूजर है अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज लाइफ इतनी अमेजिंग हो चुकी है और आने वाले सालों में जो कुछ भी होगा उसका कोई नॉर्मल इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। कितनी अमेजिंग लाइफस्टाइल जो है वो हम लोग एंजॉय करेंगे और अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे कि किसी आम नॉर्मल पीपल पर्सन के लिए वो सोचना भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, लेकिन हम लोग वो करेंगे क्योंकि ये कम्युनिटी ने ही हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है। फिर चाहे वो हमारी सेहत हो या फिर हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम से डील करना, कैसे डील करना है, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग अपनी लाइफ को इतना अमेजिंग बना रहे हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, हाउ टू कंट्रोल हंगर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो हंगर के भूख को सफ़र करते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को भूख ज़्यादा लगती है। एज वी ऑल नो, आपके फैमिली में नहीं, आपकी फैमिली में, या अगर आपकी फैमिली में नहीं तो आपके किसी रिलेटिव्स में किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ हो सकती है। तो आप लोग उनसे पूछ कर देखिए या नोट करके देखिए कि डायबिटिक पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा पास आउट होता है, तो इस तरह से उनको भूख जो ज़्यादा लगती है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स भूख को ज़्यादा सफ़र करते हैं। ये भी हम लोग बोलते हैं कि खाली पेट भूखे रहकर भी हम लोग अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें खाते ही रहना चाहिए हम लोगों को, लेकिन क्या चीज़ें हम लोगों को अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जिससे हम अपनी भूख को मिटा सकते हैं और हमारा वेट भी गेन ना हो। क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी भूख मिटाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या चीज़ें हम लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे जिससे हमारी भूख भी मिटी रहे और हमारा वेट भी गेन ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है, हम लोगों को अपनी वेल बैलेंस डाइट जो है वो इंक्लूड करनी है, विद फुल ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब्स, फाइबर्स, मिनरल्स, वाइटामिन। ये सब चीज़ें हम लोगों को की डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। 5 टाइम मील प्लान प्रॉपर होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि हमें अपना वेट लॉस करना है जल्दी जल्दी, तो हम लोग 1-2 टाइम का मील स्किप कर देते हैं। 3 टाइम मील जो हमारा प्रॉपर है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और इन बिटवीन दोनों के स्नैक्स। कई बार आप लोग क्या करते हो, कुछ लोग ऑलमोस्ट करते होंगे कि अपने स्नैक्स को मिस कर देते होंगे। बीच में से अगर आप अपने स्नैक्स को मिस कर देंगे तो क्या होगा, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जितना टाइम है या लंच और डिनर के बीच में जितना टाइम है, अगर आप लोग उस इन बिटवीन कुछ भी नहीं खाते हैं तो क्या होगा, भूख ज़्यादा लगेगी और हम अपने लंच में डबल खाना खा लेंगे, ओवर ईटिंग हो जाएगी। लंच और डिनर के बीच में कोई स्नैक नहीं लिया, ज़्यादा भूख लग गई तो डिनर में ज़्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा खाना खाने से कैलोरीज बढ़ जाएंगी, वेट गेन होने के प्रॉपर पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने स्नैक्स यानी कि 5 टाइम मील प्लान प्रॉपर अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी डाइट में हाइड्रेशन रखिए। प्रॉपर अपनी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन हम लोगों को रखना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है। पानी पीना है अकॉर्डिंग टू योर वेट, अपने वेट के अकॉर्डिंग अपना पानी पीजिए। 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी होता है, तो आप लोग अपने वेट के हिसाब से मेजर कर सकते हो कि कितना पानी आपकी बॉडी में बॉडी को चाहिए, कितना पानी आपकी बॉडी रिक्वायर कर रही है। तो उस हिसाब से पानी पीते रहिए, पूरा दिन अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे। फ्लेवर्ड वाटर्स पी सकते हो। अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रहे हो तो उसमें ए फ्रेश को इंक्लूड कीजिए। उसका आप लोग, क्योंकि वो हमारा एक एनर्जी बूस्टर है, उसका ड्रिंक पीते रहिए। उसके बाद हम लोग हाइड्रेट इंक्लूड कर सकते हैं, H24 हाइड्रेट, वो भी अमेजिंग है, जिससे क्या होगा, बॉडी की पूरी हाइड्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बॉडी में कभी भी डिहाइड्रेशन की कमी हम लोगों को नहीं होगी। इसलिए वेट के अकॉर्डिंग जब हम अपना पानी प्रॉपर रखेंगे
तो बॉडी जो है वो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देगी हम लोगों को, अमेजिंग रिजल्ट्स जो है वो आएंगे और इससे हमारी भूख भी कम कंट्रोल में रहेगी। पानी पीते जाएंगे तो भूख भी कम लगेगी, क्रेविंग्स भी कम होंगी, तो कैलोरीज भी कम जाएंगी क्योंकि वाटर तो होता ही 0 कैलोरीज का है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर इंटेक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रखना है बॉडी में अकॉर्डिंग टू योर वेट। ये भी अपने वेट के अकॉर्डिंग में से ही आप कर सकते हो। जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको डेली में इंटेक हर एक पर्सन को करना चाहिए। पर केजी पर ग्राम के हिसाब से प्रोटीन होता है, केजी पर ग्राम के हिसाब से प्रोटीन इंटेक हम डेली अपने डाइट में कर सकते हैं। फिर चाहे आप लोग उसके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है हमारा हर्बल लाइफ पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है। बहुत पूरी की पूरी उससे ही आपकी जो है वो कमी काफ़ी हद तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, प्रोटीन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी। और साथ में चपाती से भी हमें प्रोटीन मिल रहा है। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी इंक्लूड हम लोग डेली में करते ही हैं, खाते ही हैं, उन चीज़ों से भी आपको प्रोटीन मिलता है। तो वो उसकी जो भी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर है वो भी कंप्लीट हो जाती है और प्रोटीन से हमारी भूख भी जो है वो मिटी रहती है। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट है कि प्रोटीन से हमारी हंगर भी कंट्रोल रहती है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है प्रॉपर इंटेक ऑफ फाइबर। फाइबर का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए बॉडी में। 35 ग्राम फाइबर जो है वो ईच पर्सन को की बॉडी के अंदर उसको इंटेक करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, फाइबर से हमारी बॉडी, फाइबर क्या करता है एक्चुअल में, हमारी बॉडी को क्लीन करता है, ये भी हमारी भूख को कंट्रोल करता है। क्योंकि क्या होता है, फाइबर वाली चीज़ें जब हम खाते हैं ना, या फिर हर्बल लाइफ के अंदर ही फाइबर एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट्स या फिर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स हम लोग जब लेते हैं, क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में क्लीननेस का काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सफाई करते हैं। क्या होता है, इसको हम जब भी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हर्बल लाइफ की फाइबर टैबलेट जो है उनको खाने से पहले लेनी होती है। तो क्या होता है, इससे हमें भूख कम लगती है। क्या होता है कि फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जाकर ना फूल जाता है, मतलब मतलब जो भी हम लोग फाइबर की ले रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारी भूख मिट जाती है। आप लोग एक बार टेस्ट करके देखिएगा, हर्बल लाइफ की टैबलेट या फिर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को शेक में डाल के जब हम लेते हैं तो हमारी भूख जो है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब मिट ही जाती है। क्या होता है कि फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जाकर फूलता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को प्रॉपर बॉडी को पानी देना चाहिए, क्योंकि फाइबर जब हम लेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, तो हमारी बॉडी को पानी भी उतनी ही अमाउंट में चाहिए। तो पानी क्या करेगा, उस फाइबर को डिसॉल्व करेगा हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरह से। प्रॉपर वर्कआउट हम लोगों को करना चाहिए, इसलिए फाइबर भी जो है वो हमारी भूख को मिटाने का काम करती है। फाइबर में आप लोग बहुत सी चीज़ें ले सकते हो, तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको वही क्लियर करूँगी। जैसे कि आप लोग बहुत से लोग फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, सभी लोग फ्रूट्स को खाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, एप्पल हो गया, या फिर इन वेजिटेबल्स का जो कैरेट है, बीटरूट है, या फिर अनार, पोमीग्रेनेट का जूस हम लोग पीते हैं। तो क्या होता है, जूस की जगह पर आप लोग फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए, ये बेटर ऑप्शन है। जूस भी बेस्ट है, बेटर है, नो डाउट, लेकिन फ्रूट्स खाना बेस्ट है। जूस बेटर है लेकिन फ्रूट दी बेस्ट है। क्या होगा, जब हम उसको जूस बनाएंगे फ्रूट का, क्या होगा, उसमें से सारा फाइबर निकल जाएगा। वो जो वेस्ट मटेरियल, जो जब भी हम जूस बनाते हैं, क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल सारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है और जूस जो है वो बाहर आ जाता है। तो क्या होता है, वो जो मेन प्रॉपर फाइबर कंटेंट था वो तो सारा का सारा ऐसे ही एक्सक्रीट आउट हो गया, आपके जूस के अंदर तो फाइबर कंटेंट गया ही नहीं फ्रेंड्स। तो इसलिए प्रॉपर फ्रूट अगर आप खाएंगे तो फाइबर कंटेंट प्रॉपर जाएगा, या और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोगों के प्रॉपर बॉडी के अंदर जाएंगे। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग जूस। तो नेक्स्ट पॉइंट है ईट स्लोली। धीरे धीरे खाना है, खाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं, किस टाइम पर खा रहे हैं, उसको भी प्रॉपर तरह से बैलेंस कीजिए। वो भी हमारी हंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर हम प्रॉपर टाइमिंग के साथ खाना खाएंगे ना, तो हमें भूख लगने के चांसेस होंगे ही नहीं। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो इसी तरह से ही हैबिचुअल हो जाएगा कि जिस टाइम पर आप खाना खाते हो उसी टाइम पर ही वो डिमांड करेगा खाना खाने की। तो अननोन टाइम पर वो आपसे खाना मांगेगा ही नहीं।
तो इसलिए अपनी बॉडी को इसी तरह से हम लोगों को डेवलप करना है, प्रॉपर टाइम के साथ हम लोगों को खाना खाना है और स्लोली खाना खाएंगे। तो क्या होगा, अगर स्लोली खाना खाएंगे तो काफ़ी टाइम तक हम लोगों को भूख नहीं लगेगी और हम लोग अपनी हंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है सूप आप लोग अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। सूप में से हम लोगों को प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज़ का सूप पी रहे हो। सूप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए, वेजिटेबल सूप को पीजिए, उसे रेडीमेड नहीं आपको वो पीना है, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो जो है वो एड ऑन हुआ होता है। क्या होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए होममेड आप सूप बना सकते हो, वेजिटेबल सूप। अब वैसे ही आगे आगे विंटर्स आने वाली हैं तो बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज हो गई, तो इनसे ब्रोकली आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपनी डाइट में उसमें सूप में ऐड ऑन करके आप लोग उसका सूप बना के पी सकते हो। एज अ स्नैक्स आप उसको ले सकते हो। तो फुल ऑफ फाइबर, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ें भी आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में जाएंगी। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, हाउ टू कंट्रोल हंगर, भूख को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई हेल्थ इंफॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा जो लोग नए हैं, जाते जाते, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई वीडियो जब मेरी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।